आमिर खुसरो जी न्यूज़ में क्यों थे। और यहाँ से ध्यान रखिएगा, यूपीएससी या फिर जो यूपीपीसीएस आप कह सकते हैं, दोनों एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेंगे। बिकॉज आमिर खुसरो से जो आर्ट एंड कल्चर, जो इंडियन हिस्ट्री का जो टॉपिक है हमारा आर्ट एंड कल्चर, वहाँ पे जो है क्वेश्चन जरूर बनता है। टॉपिक का नाम है हमारा आज का जो है, द legendary 13th century Sufi poet and musician is in the news due to the Prime Minister Narendra Modi's participation in the 25th edition of Jahan Khusro, an annual Sufi music festival held in his honor। देखिए ये आमिर खुसरो जी की इमेज है, एक बार ध्यान से देख लीजिए सो दैट आगे जो है हम इनके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि आमिर खुसरो जी कौन थे। तो 13th सेंचुरी के सूफी पोएट और म्यूजिशियन थे आमिर खुसरो जी। बच्चों आप कह सकते हैं इन्हें जो है तूतिए हिंद भी कहा जाता था, पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। तो आपसे एक प्रश्न बनता है प्रीलिम्स में, आप कह सकते हैं यूपीपीसीएस में बहुत बार या फिर अदर स्टेट पीसीएस में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से सूफी पोएट को जो है तूतिए हिंद की उपाधि दी गई थी, या फिर जो है किन्हें जो है पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तूतिए हिंद कहिए या फिर बच्चों पैरेट ऑफ इंडिया। तो आमिर खुसरो जी को ही तूतिए हिंद या फिर पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब पूछता है कि एक क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी में कि व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ आमिर खुसरो। तो आमिर खुसरो जी का ओरिजिनल नेम था बच्चों अबुल हसन यामीन उद्दीन। अबुल हसन यामीन उद्दीन जो है आमिर खुसरो जी का ओरिजिनल नेम था। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीलिम्स में पूछा हुआ है कि आमिर खुसरो जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट के पटियाली में जो है आमिर खुसरो जी का जन्म होता है। तो चलिए हम रिकॉल करते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनते हैं कि किन्हें जो है तूतिए हिंद या फिर पैरेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, या फिर जो है किसका ओरिजिन। देखिए अभी एक पॉइंट हम लोगों ने पूछा था कि आमिर खुसरो जी का ओरिजिनल नेम क्या था, बट हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन बना सकते हैं कि अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो जो है किसका रियल नेम था। ध्यान रखिएगा आप लोग, अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो वॉज द रियल नेम ऑफ आमिर खुसरो, और इनका जन्म पटियाली में हुआ था। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे कि देखिए जो जो बातें मैं डिस्कस करी उसका पीडीएफ जो है आप लोगों को एट द एंड ऑफ द सेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब पूछता है कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आमिर खुसरो जी का। कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आमिर खुसरो जी। तो आमिर खुसरो जी का कंट्रीब्यूशन आप सभी लोग को पता है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, सूफी कव्वाली में, पर्शियन लिटरेचर में जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज की देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है इस बात से वाकिफ होंगे कि हिंदवी या फिर आप कह सकते हैं हिंदी की जो खड़ी बोली है बच्चों, उसका डेवलपमेंट, उसका विकास जो है आमिर खुसरो जी के द्वारा किया गया था। हिंदवी की अगर बात करते हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हिंदवी कौन सी भाषा है। तो हिंदवी बच्चों प्रीकर्सर है मॉडर्न हिंदी एंड मॉडर्न उर्दू की। तो व्हाट विच लैंग्वेज वाज द प्रीकर्सर ऑफ मॉडर्न हिंदी एंड उर्दू, इट वाज हिंदवी। ध्यान रखिएगा, हिंदवी का विकास जो है आमिर खुसरो जी के द्वारा ही किया गया था। इनका जो आप कह सकते हैं, अगर आपसे पूछे कि लिटरेरी वर्क्स की अगर हम बात करते हैं तो जो इनकी जो लिटरेरी वर्क्स, जो लिटरेचर है बच्चों, वो मिक्सचर थी, ब्लेंड थी पर्शियन, अरेबिक एंड इंडियन ट्रेडिशंस की। ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्शियन ट्रेडिशंस ही आपको इनके लिटरेचर में देखने को मिलेगा, बल्कि पर्शियन, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, पर्शियन, अरेबिक एंड इंडियन ट्रेडिशंस, सारे के सारे जो है मिक्सचर आपको आमिर खुसरो जी के लिटरेरी वर्क्स में देखने को मिलेंगी। इनकी जो कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं एक बार उनके बारे में भी आप लोगों को बता दिया जाए।
इनकी जो लिटरेरी वर्क्स हैं उसमें इंक्लूडेड है दीवांस, जिसको जो है दीवांस जिसे आप पोइट्री कलेक्शन भी कहते हैं। दीवांस की हम बात करेंगे तो ये जो है पोइट्री कलेक्शन, उसका मठनवीस जो है ये इनकी कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं। उसके बाद जो है कुछ फेमस कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो छाप तिलक जो है, छाप तिलक आमिर खुसरो जी के द्वारा ही लिखा गया था। छाप तिलक वॉज द कंपोजिशन ऑफ आमिर खुसरो। जेहाल मस्कीन, जेहाल मिस्कीन भी जो है आमिर खुसरो जी के द्वारा ही लिखा गया है। जेहाल ए मिस्कीन, जेहाल ए मिस्कीन भी बच्चों आमिर खुसरो जी के द्वारा ही लिखा गया है। और एक और कंपोजिशन है इनकी, सकल बन फूल रही सरसों। जस्ट वेट, सकल बन फूल रही सरसों भी जो है इनकी ही कंपोजिशन है। तो हम लोगों ने किन किन बुक्स के नाम पढ़े हैं यहाँ पे बच्चों अभी? छाप तिलक, जेहाल ए मिस्कीन एंड सकल बन फूल रही सरसों। उसके बाद हम देखेंगे कि इनका क्या रोल रहा है म्यूजिक में। तो आप सभी लोगों ने ख्याल और तराना के बारे में सुना होगा। तो आमिर खुसरो जी के द्वारा जो है कुछ नए राग को क्रिएट किया गया था। एंड म्यूजिकल फॉर्म जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है उसके डेवलपमेंट में भी आमिर खुसरो जी का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ध्यान रखिएगा ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंडियन हिस्ट्री में। तो हम लोगों ने क्या बात किया था अभी? ख्याल और तराना की हम बात कर रहे थे। ख्याल एंड तराना, कुछ न्यू राग को भी इन्होंने क्रिएट किया था और हिंदुस्तानी म्यूजिक के डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। वो म्यूजिक्स कौन कौन से, जैसे ख्याल की हम बात करें, ख्याल जो है क्लासिकल हिंदी म्यूजिक का ही एक फॉर्म है। वहीं जब हम तराना की बात करते हैं बच्चों, जस्ट वेट, जब हम तराना की बात करते तो तराना क्या है? तराना जो है एक रिदमिक फास्ट पेस्ड वोकल कंपोजिशन है। ठीक है, तराना क्या है? एक रिदमिक फास्ट पेस्ड वोकल कंपोजिशन है। वही ख्याल क्या था? क्लासिकल हिंदी म्यूजिक का ही एक फॉर्म था। उसके बाद जो है अगर हम गजल और कव्वाली की बात करेंगे तो अमीर खुसरो वॉज वन द फर्स्ट एक्सपाउंडर ऑफ द आर्ट मेकिंग गजल एंड कव्वाली। और उसके बारे में आप लोगों ने एक और पॉइंट सुना होगा कि सितार और तबला का इन्वेंशन भी आमिर खुसरो जी के द्वारा ही किया गया था। बट देखिए हिस्टोरिकल एविडेंस की बात करेंगे तो इसमें अभी जो है ये आप डिबेट में है कि वेदर एक्चुअली में जो है सितार और तबला का जो है खोज आमिर खुसरो जी के द्वारा किया गया था या नहीं किया गया था। बट जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, वहां आपको देखने को मिलेगा कि आमिर खुसरो जी के बारे में जब भी पढ़ेंगे वहां लिखा रहता है कि सितार एंड तबला was invented by आमिर खुसरो। तो हम लोगों ने म्यूजिक में देखा कि म्यूजिक में क्या इनका रोल रहा है। उससे पहले हम लोगों ने लैंग्वेज में देखा था कि लैंग्वेज में क्या रोल रहा है, क्या कंपोजिशन रही है आमिर खुसरो जी की। अब हम देखेंगे कि क्या रोल रहा है दिल्ली सल्तनत में आमिर खुसरो जी का। तो आप लोगों ने एक पॉइंट जरूर पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ा है, तो वहां पे एक पॉइंट जरूर पढ़ा होगा कि क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीलिम्स में कि किसके द्वारा जो किस सूफी सेंट या फिर किस म्यूजिशियन के द्वारा जो है पांच सुल्तान्स की जो है पांच सुल्तान से कोर्ट को जो है सर्व किया गया है। तो देखिए हु वाज किस कुछ पॉइंट है कि अमीर खुसरो सर्व्ड एटलीस्ट 5 सुल्तान। अब वो कौन कौन से 5 सुल्तान्स हैं जिनके कोर्ट को जो है अमीर खुसरो की तरह सर्व किया गया है? वो है, पहला है मुइज़ उद्दीन कैकूबाद, मुइज़ उद्दीन कैकाबाद, मुइज़ उद्दीन कैकाबाद। दूसरा
जलालुद्दीन खिलजी हैं, तीसरा जो है अलाउद्दीन खिलजी हैं, चौथा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह एंड पांचवे जो है बच्चों गियाजुद्दीन तुगलक एंड मेनी अदर पावरफुल पैट्रॉन्स ओवर 5 डिकेड्स। तो मेन क्वेश्चन यही एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके द्वारा, या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आमिर खुसरो जी के द्वारा जो है किन 5 सुल्तान के कोर्ट को सर्व किया गया था। तो वो थे बच्चों मुइजुद्दीन कैकाबा, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह एंड गियाजुद्दीन तुगलक। उसके बाद ध्यान रखिए ये जो आमिर खुसरो आपको देखने को मिल रहा है जो नाम, इससे पहले हम लोगों ने इस स्टार्टिंग में ही एक पॉइंट पढ़ा था कि वो ओरिजिनल नेम क्या था आमिर खुसरो जी का। तो आमिर खुसरो जी का ओरिजिनल नेम क्या था? अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो। ठीक है, अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो जो है आमिर खुसरो जी का ओरिजिनल नेम था। अब आप सोच रहे होंगे उनके नाम में तो आमिर शब्द कहीं लिखा ही नहीं हुआ था, जुड़ा ही नहीं हुआ था। तो एक्चुअली में जो आमिर शब्द आपको देखने को मिल रहा है ये जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जो है इनको टाइटल दिया गया था आमिर खुसरो जी को। आमिर जो शब्द आपको देखने को मिल रहा है इनके नाम में। अब सूफी इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें, यहाँ तो हम लोगों ने देख लिया कि क्या रोल रहा था आमिर खुसरो जी का दिल्ली सल्तनत में। अब हम बात करेंगे सूफी इन्फ्लुएंस की। तो देखिए आमिर खुसरो जी फॉलोवर रहे हैं, डिसिपल रहे हैं निजामुद्दीन औलिया के फॉलोवर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं डिसिपल रहे हैं, उनके शिष्य रहे हैं ये निजामुद्दीन औलिया। He was the disciple of निजामुद्दीन औलिया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा बिकॉज यहाँ से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए क्योंकि आमिर खुसरो जी न्यूज में रहे हैं तो 100% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अब थोड़े से एक बात और हम पढ़ लेते हैं कि क्या, देखिए भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट के बारे में आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो चैनल पर विजिट कीजिएगा। वहाँ पे प्लेलिस्ट में जो है एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री तीनों के जो है लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं। प्रीलिम्स से क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए गए हैं। वहाँ जाकर के जरूर देखिएगा कि भक्ति मूवमेंट क्या था, सूफी मूवमेंट क्या था। और आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि क्योंकि देखिए ये सूफी पोएट रहे हैं, सूफी पोएट रहे हैं आमिर खुसरो जी। तब हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या सिमिलरिटीज रही हैं भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट के बीच में। ध्यान रखिए ये जो है अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो आपके एग्जाम में जो है आ सकता है। भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट में क्या सिमिलरिटीज रही हैं। अगर आप भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं बच्चों, तो भक्ति मूवमेंट में जो है यहाँ पे जो डिवोशन टू पर्सनल गॉड की हम बात करते हैं, वहीं जब हम सूफी मूवमेंट की बात करेंगे वहाँ पे भी जो है भगवान के प्रति जो गॉड हैं उनके प्रति जो है प्रेम की बात कही गई है, इनर प्यूरिफिकेशन की बात कही गई है। तो सूफी मूवमेंट में अगर आप लव टू गॉड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है इश्क हकीकी कहा जाता है। सूफी मूवमेंट में लव भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको क्या कहा गया है? इश्क हकीकी कहा गया है बच्चों। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। वहीं जब हम बात करेंगे कि क्या जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था भक्ति मूवमेंट में, या फिर ऑर्थोडॉक्स की ही आप बात करेंगे, किसी ऑर्थोडॉक्स की आप बात करेंगे। एक्चुअली जब हम भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को जो है अपोज किया जा रहा था। उसके बाद जब हम सूफी मूवमेंट की बात करेंगे, सूफी मूवमेंट प्रोवाइडेड अल्टरनेटिव टू ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक लीगलिज्म। तो देखिए जिस प्रकार से भक्ति मूवमेंट में जो है रिचुअल्स को रिजेक्ट किया जाता है, इन द सेम वे जो है सूफी मूवमेंट में भी जो है भक्ति को जो है आप जो रिचुअल्स थी उसमें भी देखिए हर धर्म में जो अपनी अपनी रिचुअल्स होती हैं वहां भी अपोज किया जा रहा था। जैसे कि भक्ति मूवमेंट में ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को जो है अपोज किया जा रहा था एंड दे अपोज्ड ब्राह्मणिकल डोमिनेंस एंड इलाबोरेटेड रिचुअल्स। वहीं जब हम सूफी मूवमेंट की बात करेंगे बच्चों, प्रोवाइडेड अल्टरनेटिव टू द ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक लीगलिज्म। वहीं भक्ति मूवमेंट में जो है अगर आप
बात करेंगे कि आखिर भक्ति जो हम कर रहे हैं, जो भगवान के प्रति जो हमारा समर्पण है, जो हमारा प्रेम है, वो हमें किस तरफ लेके जा रहा है। तो भक्ति मूवमेंट में जो भक्ति थी, जो भगवान के प्रति उनका सच्चा प्रेम था भक्तों का, वो उन्हें लिबरेशन की तरफ, मोक्ष की तरफ जो है, मोक्ष की तरफ लेके जा रही थी। वहीं जब हम सूफी मूवमेंट की बात करेंगे तो सूफी मूवमेंट में लव एज अ वे टू यूनाइट विद गॉड, जो प्रेम था वो भगवान से जो है जुड़ने का एक तरीका था, जिससे आप कह सकते हैं कि फना कहा जाता है। फना मतलब भगवान से मिलना, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज की हम बात करेंगे। देखिए भक्ति मूवमेंट में भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का ही यूज किया जा रहा था। वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि आप कहेंगे कि लोकल लैंग्वेजेस की बात की जा रही थी, ताकि भगवान के प्रति जो है जो आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें आपको जो है किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जैसे हिंदी, मराठी, तमिल, हर जगह जो है, हर राज्य में, हर जगह जो है वहाँ की लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा था पूजा पाठ करने के लिए। वहीं जब हम सूफी मूवमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है बच्चों कंपोज पोएट्री इन हिंदवी, पर्शियन, उर्दू, देखिए ताकि किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब हम म्यूजिक एंड पोएट्री की बात करेंगे कि किस प्रकार से म्यूजिक एंड पोएट्री का यूज जो है भक्ति मूवमेंट में किया गया था। वहाँ पे भजन एंड कीर्तन करने के लिए, भजन और कीर्तन के लिए यूज किया गया था। जैसे कि मीराबाई तुलसीदास जी जी का उदाहरण हम लेंगे। वहीं जब हम सूफी मूवमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है कव्वाली एंड सूफी पोइट्री का जो है यूज किया जा रहा था इस सूफी मूवमेंट में। अमीर खुसरो जी, रूमी इसके उदाहरण रहे हैं। उसके बाद अब हम एट द एंड कंक्लूजन देखेंगे कि क्या जो है इनका एक्चुअली में जो है कंट्रीब्यूशन। देखिए अभी जितना टॉपिक, जितना पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, वहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अमीर खुसरो जी का कंट्रीब्यूशन लिटरेचर में रहा है, म्यूजिक में रहा है। आप कह सकते हैं एक प्रकार से जो है जो पर्शियन कल्चर थी और जो इंडियन कल्चर थी उसके बीच में जो है अमीर खुसरो जी की जो कार्य थे, जो इनके वर्क थे, वो एक ब्रिज की तरह काम कर रहे थे। जिस प्रकार से भक्ति मूवमेंट जो है सोशल हार्मनी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था, उसी प्रकार से जो है अमीर खुसरो जी के द्वारा जो सूफिज्म की हम बात कर रहे थे वो भी जो है सोशल हार्मनी को मेंटेन करने में रोल प्ले कर रहा था। दीज ट्रेडिशंस प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडियाज कल्चरल एंड रिलीजियस ईथोस। यहाँ पे हम आर्ट एंड कल्चर की ही बात कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेडिशंस थी, जो अमीर खुसरो का जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहा है, उसने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया के कंपोजिट कल्चर एंड रिलीजियस इथोस में। एक बार आप लोग जो है जितनी भी बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये अमीर खुसरो जी की इमेज थी। यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था, इन्हें जो है पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है, तूती हिंद कहा जाता है। इनका ओरिजिनल नेम अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो था। इनका जन्म पटियाली, एटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके बाद इनका कंट्रीब्यूशन कहाँ रहा? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, सूफी कव्वाली में, पर्शियन लिटरेचर में। लैंग्वेज की हम बात करेंगे, हिंदवी के विकास में जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एक्चुअली आप कह सकते हैं हिंदवी का जो विकास इनके द्वारा ही किया गया है। हिंदवी जो कौन सी लैंग्वेज थी? एक प्रिकर्सर थी मॉडर्न हिंदी एंड उर्दू की। प्लस जो इनके लिटरेरी वर्क्स थे बच्चों, वो पर्शियन, अरेबिक एंड इंडियन ट्रेडिशन के ब्लेंड ही थे, इनरिचिंग इंडियन लिंग्विस्टिक हेरिटेज। उसके बाद जो इनके लिटरेरी वर्क्स है उसमें दीवान्स इंक्लूड था, मटनवीज था। दीवान्स को हम पोइट्री कलेक्शन कहते थे और मटनवीज को नैरेटिव पोइट्री। देखिए यहाँ जो बातें आपको देखने को मिल रही हैं, ये सभी पॉइंट्स कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया और इसका PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इनके कुछ फेमस कंपोजिशन रही हैं, छाप तिलक, जहले मिस्कीन एंड सकलबन फूल रानी सरसों। उसके बाद म्यूजिक की हम लोगों ने बात की, ख्याल और तराना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अमीर खुसरो जी was one of the first expounder of the art making गजल एंड कव्वाली, ये भी हम लोगों ने देखा। सितार और तबला जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसका इन्वेंशन भी अमीर खुसरो जी के ही द्वारा किया जाता है। बट देखिए इसका जो है हिस्टोरिकली अगर आप बात करते हैं, इस पे जो है डिबेट है कि हाँ वेदर कंफर्म नहीं, आप कह सकते हैं कि ये इनके द्वारा ही इन्वेंट किया गया था। रोल इन द दिल्ली सल्तनत की आप बात करते हैं, ही सर्व्ड एट लीस्ट 5 सुल्तान्स
मुइज़ुद्दीन कैकाबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह एंड गियाजुद्दीन तुगलक एंड मेनी अदर पावरफुल पेट्रॉन्स ऑफ द 5 डिकेड्स। ये सभी पॉइंट्स थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को समझाया है, बच्चों एक्सप्लेन किया है। और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ही जो है आमिर की उपाधि आमिर खुसरो जी को दी जाती है, बिकॉज ऑफ हिज इन रिकग्निशन ऑफ हिज लिटरेरी एक्सीलेंस। वहीं सूफी इन्फ्लुएंस की हम बात करेंगे तो निजामुद्दीन औलिया के डिसिपल रहे हैं आमिर खुसरो जी। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने सिमिलरिटीज के बारे में बात किया था भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट में। कोर बिलीफ जो है डिवोशन टू पर्सनल गॉड, लव फॉर गॉड। यहाँ पे सूफी मूवमेंट में जो लव फॉर गॉड है, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे जो क्या कहा गया, इश्क हकीकी कहा गया है। यहाँ रिचुअल ऑफ रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स, दे अपोज ब्राह्मणिकल डोमिनेंस प्रोवाइडेड। यहाँ सूफी मूवमेंट में देखिए क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड अल्टरनेटिव टू ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक legalism. Then emphasis on love and devotion. Bhakti as a path of moksha और liberation. यहाँ हम लोगों ने पढ़ा love as a way to unite with God. देखिए यह सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट में किस प्रकार से हम सिमिलरिटीज देख रहे हैं। लैंग्वेजेस का जो है सिंपल लैंग्वेज फॉर मास, देखिए वर्नाकुलर लैंग्वेज को यूज किया गया था, हिंदी, मराठी, तमिल एक्सेट्रा। कंपोज पोएट्री ने हिंदी, पर्शियन, उर्दू। एंड म्यूजिक एंड पोएट्री की हम बात करेंगे, भजन, कीर्तन, मीराबाई, तुलसीदास जैसे यहाँ पे उदाहरण लिया गया है। कव्वाली एंड सूफी पोएट्री की हम बात करेंगे, अमीर खुसरो एंड रूमी जी के द्वारा यूज किया गया। अमीर खुसरो जी का कंट्रीब्यूशन कहाँ क्या रहा है वो हम सभी पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। हिज वर्क्स ब्रिज पर्शियन इंडियन कल्चर while Sufism alongside the Bhakti movement was a social harmony। तो ये सभी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए। ऑल दीज पॉइंट्स आर एक्चुअली में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस लेक्चर को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। एक बार इसका डीप स्टडी ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज 100% चांसेस है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।